सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए ये अदालत मिस्टर करण अग्रवाल की बेल की अर्जी मंजूर करती है और उन्हें उनका पुराना घर वापस देने का हुक्म देती है। आज हमारे जुडिशरी सिस्टम के लिए बेहद शर्मनाक दिन है। अपनी बीवी की हत्या करने के लिए कैद करण अग्रवाल को आज कोर्ट ने रिहा कर दिया। करण अग्रवाल जैसे हत्यारे को कोर्ट द्वारा बेल ग्रांट की गई है। क्या हमारे समाज की औरतें ज्यादा दिन तक सुरक्षित रह पाएंगी? नमस्कार, मैं हूं गुरमीत चौधरी। सावधान इंडिया फाइट बैक नाउ के स्पेशल एपिसोड में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इस आदमी पे कोई मामूली इल्जाम नहीं लगा था। इल्जाम लगा था अपनी बीवी की हत्या करने का, और कोर्ट ने ऐसे आदमी की जमानत मंजूर कर दी थी। भारत में औरतों की सुरक्षा के लिए, उनकी सहायता के लिए कई कानून बनाए गए, लेकिन फिर भी औरतों के खिलाफ अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2012 में भारत में औरतों के खिलाफ अत्याचार की 2,44,270 कंप्लेंट रजिस्टर किए गए, और ये संख्या दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आज जो हम आपको घटना दिखाने जा रहे हैं, वहां भी एक विक्टिम एक औरत थी और इल्जाम लगा था पति पर सवाल ये उठता है कि कोर्ट ने जिसे बेल दे दी थी, क्या वो सच में निर्दोष था, या फिर उसने किसी तरह हमारे कानून का, हमारे संविधान का फायदा उठाकर अपने आप को कठोर सजा से बचा लिया था, या फिर मामला कुछ और था जिसकी भनक दुनिया को नहीं पड़ी थी। करण सर, क्या हुआ? घर नहीं जाना क्या? क्या करे रेणुका, काम इतना ज्यादा है, बाथरूम तक जाने को टाइम। That's really bad. Working so hard. क्या करे? अरुणा, you don't believe इस बार एनिवर्सरी पे मेरे हस्बैंड ने इतना एक्सपेंसिव नेकलेस गिफ्ट किया है। मेरे हस्बैंड वो भी मुझे नेकलेस देना चाहते थे, बट मैंने तो स्ट्रेट अवे उन्हें मना कर दिया, because I've got plenty of necklace यार। मैंने उनसे कहा if you want to give something, just give me something very special. You know what? He gave me a brand new car. That's nice है। वैसे अरुणा, करण नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, where is करण? लगता है अभी भी ऑफिस में। मैं फोन करती हूँ। Okay sir, you carry on. Okay. Bye bye. Yeah, take care. Bye. अरे करण, अभी तक तुम यहीं पे हो? अरे आज तुम्हारी एनिवर्सरी है, चलो निकलो। वो सर, अरुणा मायके गई है, तो मैंने सोचा कि मैं घर जाके क्या करूंगा ना, तब तक थोड़ा काम ही कर लूं। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। अरे तुम्हारी दूसरी एनिवर्सरी है आज, और तुम अभी से सर, क्या करें? अरे हाँ, वो अरुणा के डैड अविनाश जी का फोन आया था मेरे पास, पूछ रहे थे तुम्हारे बारे में। मेरे बारे में पूछ रहे थे? अरे डोंट वरी, देखो मैंने तुम्हारे बारे में सब अच्छी बातें बताई हैं। थैंक यू सर। कहाँ थे? कुछ काम निकल आया था ऑफिस में, रुकना पड़ा। कम से कम आज के दिन तो तुम जल्दी आ सकते थे ना। तुम जानते थे कि मेरे फ्रेंड्स आज आ रहे हैं। They were waiting for you. काम कुछ ऐसा था, नहीं टाल सकता था मैं। जिस काम की बात तुम कर रहे हो ना, वो काम मेरे पापा ने तुम्हें दिलवाया है, और अभी इसी काम के रोज वही नाटक, रोज वही नाटक। तुम एक बात याद रखना, तुम्हारे पापा ने मेरे नाम की सिर्फ सिफारिश की थी, सिफारिश। आज मैं जिस मकाम पर खड़ा हूं ना, अपनी मेहनत की वजह से खड़ा हूं। मेरा क्या? मेरा क्या? सब कुछ तुम्हारा, मेरा क्या? कितनी इंसल्ट हुई मेरे फ्रेंड्स के सामने।
बार बार तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। कम से कम आज के दिन तो जल्दी आ जाते ना तुम। You know what? I know कि तुम जानबूझकर हमेशा सबके सामने मेरी बेइज्जती करना चाहते हो, मुझे नीचा दिखाना चाहते हो हमेशा। तुम चुप क्यों हो? बोलो कुछ, खुश हो ना मेरे फ्रेंड्स के सामने मुझे नीचा दिखा के? बोलो ना। वापस अपने घर जा रही हूँ मम्मी पापा के पास। तंग आ गई हूँ मैं तुमसे। दोबारा कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। करण, तुम 100% श्योर हो इस केस के बारे में? ये डाइवोर्स के केसेस बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, 8 से 9 महीने भी लग सकते हैं, शायद उससे ज़्यादा। 100% श्योर हो? ये डिवोर्स मुझे चाहिए। आप फॉर्मेलिटीज शुरू कर दीजिए। एज यू विश। पति पत्नी के बीच में जब अनबन होती है तो उसकी क्या वजह होती है? क्या उन दोनों की सोच नहीं मिलती, या रिश्ते में कड़वाहट बढ़ जाती है, या उन दोनों के बीच में ऐसा कोई राज होता है जो दोनों को अलग कर देता है? पति पत्नी की जब खामोशियां बढ़ जाती हैं तो चीजें सुलझने की बजाय उलझने लगती हैं। वजह चाहे जो भी हो, जब मतभेद सुलझाने की इच्छा खत्म हो जाए तो रिश्ता भी वहीं पे खत्म हो जाता है। करण भी ये रिश्ता खत्म करना चाहता था। मिस्टर अग्रवाल, आपकी वाइफ आपसे तलाक नहीं लेना चाहती। उनका मानना है कि ठंडे दिमाग से बैठकर इस केस को निपटाया जा सकता है, और मैं भी फैसला होने से पहले आपको टाइम देना चाहूँगा। अक्सर देखा गया है कि तलाक की जरूरत ही नहीं पड़ती, ऐसे फैसले खुद ही निपट जाते। नहीं जज साहब, मेरा इरादा नहीं बदलेगा। ये तलाक मुझे चाहिए। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। इस केस की हियरिंग नेक्स्ट वीक से शुरू की जाए। और राजू, सर ये बॉस ने दिया था आपके लिए। अरे राजू एक मिनट, जाते जाते चेक डिपॉजिट कर देना। क्या राजू, बॉस को अविनाश जी का फोन आया था? हाँ सर, जहाँ तक मुझे पता है सुबह उनका फोन तो आया था, लेकिन सर क्या बात है मुझे नहीं पता। रेणुका, वो बैलेंस शीट का ख्याल रखना। यस सर। टेक केयर गाइस, आई मिस यू। आई मिस यू टू सर। अब और क्या क्या छीनोगी मुझसे तुम? अरे पूरा का पूरा नंगा तो कर दिया है ना। कैसी चल रही है तुम्हारी नौकरी? सब ठीक है ना? क्या हुआ? बोलती बंद क्यों हो गई? कोर्ट में देखा था मैंने तुम्हें अपने कंधे को छूते हुए। याद है ना कि ये चोट कैसे लगी है?
ये तो कुछ भी नहीं है करण, तुम बस देखते जाओ मैं तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें और कितने चोटें देती हूँ। इतनी करवाहट थी इस रिश्ते में, ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ करण अरुणा को छोड़ने पे तुला हुआ था और दूसरी तरफ अरुणा करण से तंग आकर शादी टूटने के गुस्से में उसे ठेस पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। क्या करण सच में इतना बुरा था या फिर वो अरुणा के बारे में ऐसा कुछ जानता था जो वो दुनिया से छुपा रहा था? आखिर क्यों वो इस रिश्ते से दूर भागना चाह रहा था? देखिए मिस्टर अग्रवाल, अगर आपको तलाक चाहिए तो उसके लिए ठोस वजह, ठोस कारण कोर्ट को बताने पड़ेंगे, नहीं तो मैं आपको तलाक नहीं दे सकता। बताइए, कोई कारण है आपके पास? बोलिए मिस्टर अग्रवाल, बोलिए प्लीज। जज साहब, मैं इस कंपनी में एक इंटर्नशिप कर रहा था जब मेरी मुलाकात अरुणा से हुई। अरुणा के पिता इस कंपनी के बॉस को बहुत अच्छे से जानते थे। जानते क्या थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। शायद इसी वजह से मैं खुद होके अरुणा से बात नहीं कर पाया, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। पर अरुणा हमेशा से मेरे साथ फ्रेंडली रही, बहुत फ्रेंडली। वो खुद आकर मुझसे बात करती थी। तो फिर धीरे धीरे मैं भी उसके साथ बात करने लगा। हमारी मुलाकातें बढ़ी, जान पहचान बढ़ी। हम लोग कॉफ़ी पे, डिनर पे साथ जाने लगे। जब सब सच कहता हूँ, मुझे तभी एहसास हो गया था कि हम दोनों बहुत अलग अलग किस्म के इंडिविजुअल्स हैं, बहुत अलग अलग किस्म के इंसान। कहाँ ये इतने अमीर घर की लड़की और कहाँ मैं छोटे शहर का लड़का। मुझे वो बहुत गर्म दिमाग वाली लगी। छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना, चीज़ों को तोड़ना, गाली गलौज करना, सबके सामने मारा पीटी करना। मैंने बहुत सोचा जैसा, बहुत सोचा, और मुझे लगा कि अभी जो भी है सच सच इसे बता देना चाहिए और ये रिलेशनशिप यहीं पे मैं ख़त्म कर दूंगा। मेरे नसीब में कुछ और ही लिखा था। क्या हुआ अरुणा, रो क्यों रही हो तुम? करण, I'm pregnant। ये कैसे हो सकता है? मेरा मतलब है हम कुछ करते हैं, सोचते हैं इस पर, सब ठीक हो जाएगा। क्या सोचेंगे करण? I'm pregnant। तुम समझते हो? अगर पापा को पता चला तो पता नहीं वो क्या करेंगे। शादी से पहले I don't know what to। क्या तुम अभी सोच रहे हो? करण, जल्दी सोचो, हमें कुछ करना चाहिए। नहीं, मैं बस इतना सोच रहा था कि अगर यही एक रास्ता है तो ठीक है, फिर हम लोग शादी कर लेते हैं। फिर तो तुम्हारे पापा कुछ नहीं कहेंगे ना। फिर हमारी शादी हुई। मुझे उम्मीद थी कि शादी के बाद हमारे बीच की चीज़ें सुलझ जाएंगी। ऐसा नहीं हुआ, चीज़ें उल्टी उलझती गई। इनके पिताजी अविनाश जी की कृपा से मेरे पास एक बहुत अच्छी नौकरी थी, एक रहने के लिए आलीशान घर दिया था, और साथ में उनकी बेटी अरुणा। अरुणा क्या कर रही हो तुम? पागल हो गए हो? नीचे उतरो तुम। अरे ऐसी हालत में तुम ना यार, नीचे उतरो तुम, नीचे उतरो। क्या हुआ? पागल हो गई हो क्या? कैसी हालत? ओह, वो प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव निकली। क्या? तुम प्रेग्नेंट नहीं? तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इसमें बताने वाली क्या बात है? प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव निकली तो निकली। तुमने झूठ बोला मेरे साथ। तुम कभी प्रेग्नेंट थी नहीं। ओह गॉड, प्लीज हाँ करण, ये ड्रामेबाजी बंद कर। मूव। जज साहब, मैंने अपने ही हाथों से अपना जीवन नर्क बना लिया था।
तो मुझसे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। अरे यार मैं उसके साथ क्यों हंसी मजाक करूंगा? मेरे बर्दाश्त की भी हद होती है ना जज साहब, हद होती है ना मेरे बर्दाश्त की। हाँ, मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ और इसीलिए मैंने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया। तो इसका मतलब इस पूरी कहानी की विलेन तो मैं ही हूं। क्यों करण? सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में तुम्हें गलत बताया? तुम अच्छी तरह से जानते थे मैं कितनी डरी हुई थी, कितनी घबराई हुई थी उस दिन। और इसमें मेरी क्या गलती है अगर प्रेगनेंसी की रिपोर्ट्स गलत निकले तो? नहीं करण, बस अब और नहीं। मैं भी बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूं और आज मैं सबके सामने बताऊंगी कि इसने मेरे साथ क्या किया है। चाहते हैं आप? जैसा आप ये नाटक कर रही है। ये इसने नहीं किया, ये तुमने नहीं किया। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, कोर्ट की कार्रवाई आज के लिए स्थगित की जाती है। चलो अरुणा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये सिगरेट की तुम्हारे साथ कौन है? कोई नहीं, तुम जाओ यहाँ से। ये कोई साधारण रिश्ता नहीं था। अरुणा और करण एक दूसरे के लिए बिल्कुल नहीं बने थे। अक्सर हम ये मान लेते हैं कि आदमी ही बुरा होता है, पर सच्चाई तो यह है कि अरुणा जैसी चालाक औरतें करण जैसे मासूम इंसान की जिंदगी बर्बाद कर सकती हैं। जज से लेकर वकील तक सबको यही लग रहा था कि करण ही गुनहगार है, पर किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि करण इस रिश्ते से दूर क्यों भागना चाह रहा था। अब ऐसे वक्त में करण अपने आप को बेगुनाह कैसे साबित कर सकता है? योर ऑनर, मेरी क्लाइंट अरुणा अपने पति करण अग्रवाल को डिवोर्स देने के लिए तैयार है, क्योंकि इनके बर्दाश्त की हद हो चुकी है। इन्होंने अपनी शादी को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन मिस्टर करण की बेवफाई, इनकी धोखेबाजी और अत्याचार से अब इन्हें छुटकारा चाहिए, क्योंकि जिस इंसान से इन्होंने प्यार किया वो बेवफा है। हकीकत तो यह है कि मिस्टर करण अग्रवाल और उनकी सेक्रेटरी के नाजायज संबंध हैं। क्या बकवास कर रही है ये जज साहब? ये बकवास है। मिस्टर करण, ये बकवास नहीं है। यस योर ऑनर, मिस्टर करण अग्रवाल और रेणुका का काफी समय से अफेयर चल रहा है। देर रात तक ऑफिस में रहना, रात भर फोन पर बात करना, और मेरी क्लाइंट अरुणा के पीठ पीछे पता नहीं क्या क्या हो रहा था। तुम इतना गिर सकती हो जबकि तुम खुद योर ऑनर, अगर ये आरोप बेबुनियाद है तो मैं चाहूंगा कि कोर्ट में रेणुका को बुलाया जाए और उनकी गवाही ली जाए। सच सामने आ जाएगा। परमिशन ग्रांटेड। मिस रेणुका हाजिर हो। मिस रेणुका, ये बताइए कि आपके और मिस्टर करण के क्या संबंध है? जी सर, वो करण सर ऑफिस में मेरे सीनियर थे और मैं उनके अंडर एज ए जूनियर अकाउंटेंट काम करती थी, और कुछ महीनों से हमारा अफेयर चल रहा है।
होश में हो तुम क्या बोल रहे हो जज साहब? ये क्या मिस्टर करण ने आपसे इस बात को राज रखने के लिए कहा था? जी। तुम पागलों की तरह बड़बड़ा रही हो। अरे एप्लीकेशन से लेके सब मैंने सिखाया तुम्हें। मिस्टर करण, हम कोर्ट में आपके दुख भरी दास्तान सुनने के लिए नहीं आए हैं। योर ऑनर, जहां तक इस केस का सवाल है, अब कुछ कहने सुनने के लिए बाकी नहीं रह गया है। तो मैं चाहूंगा कि आप जल्द से जल्द इस केस का फैसला सुनाएं और इस बात का ध्यान जरूर रखें कि किन परिस्थितियों से मेरी क्लाइंट अरुणा को गुजरना पड़ा है, और मेरी क्लाइंट की ओर से मैं उचित मुआवजे की मांग करता हूं। योर ऑनर, पर अरुणा जी के पास में तो इतना पैसा, खानदानी जायदाद, और करण के पास तो ढंग की नौकरी तक नहीं है। वो कहां से लाएगा इतना पैसा? ये सरासर नाइंसाफी है योर ऑनर। आपके क्लाइंट करण के साथ मेरी क्लाइंट घर छोड़कर आई, इस शहर में अकेली रही। इसके बदले में उन्हें क्या मिला? धोखा, शरीर पर निशान। क्या ये न्याय है? ये अदालत मिस्टर करण और मिसेस अरुणा को अपनी शादी की रस्मों से मुक्त करते हुए उन्हें तलाक प्रदान करती है और मिस्टर करण को ये आदेश देती है कि वो हर महीने मिसेस अरुणा को 20,000 रुपये की रकम निर्वाह भत्ते के तौर पर देते रहें। सर, मैंने आज तक जो भी सीखा सब आपने सिखाया, पर ये कंपनी अविनाश जी के इशारों पे चलती है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। पर से मेरे पापा भी हॉस्पिटलाइज है। आप समझ सकते हैं कि ये नौकरी मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। I'm so sorry, sir. अरुणा, नहीं खोलती, दरवाजा नहीं खोलती है ना। 20,000 चाहिए हमको। आइए मैडम। बड़ा ही अजीब है ये करण अग्रवाल। वकील हायर करने के तो पैसे नहीं, लेकिन कहता अगर पैसे भी होते तो ये वकील को हायर नहीं करता। बड़ा अजीब लगा मुझे ये सुन के, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आपकी हेल्प ली जाए, क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे लोगों की हेल्प करती है। बैठिए। इस केस के बारे में कुछ और पता चला? मैडम केस तो वैसे एकदम सीधा है। उस दिन करण अग्रवाल उस बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज में रात को 8 बजे उस बिल्डिंग में एंटर करते पाया गया और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक ये मर्डर शाम को 7:30 से 8:30 के बीच में हुआ। इस बीच में अरुणा के घर पे ना कोई आया ना कोई गया। तो फिर मुझे यहाँ किस लिए बुलाया? मैडम मैंने आपको इसलिए यहाँ पे बुलाया है, हम रोज बहुत सारे केसेस हैंडल करते हैं, लेकिन जो पकड़े जाते हैं गुनहगार वो यही कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूं, मुझे छोड़ दो। लेकिन ये केस कुछ अजीब लग रहा है मुझे। ये कह रहा है कि मुझे फांसी दे दो, मुझे मार दो, मुझे नहीं जीना है, वगैरह वगैरह सब कुछ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर मैंने सोचा क्यों ना आपकी हेल्प ली जाए। तो कैन यू प्लीज हेल्प मी आउट? ठीक। करण, ये आरती जी लॉयर है और तुमसे कुछ बात करना चाहती है। मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा था मुझे कोई लॉयर नहीं चाहिए, मुझे कोई लॉयर नहीं चाहिए। मैं यहाँ तुम्हारी ड्रामेबाजी देखने नहीं, तुम्हारी कहानी सुनने आई। रिलैक्स, बताओ मुझे
क्या हुआ था उस रात? उस रात मैं अरुणा के घर गया था उसे ये कहने के लिए कि ये जो 20,000 मैंने देने हैं मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। समझ ही नहीं आया कि क्या करना चाहिए। मैं वहां से भाग गया। ये देखिए, ये और बाकी की फोटोग्राफ्स ये। हमने ये फोटोग्राफ्स कितनी बार देखे लेकिन फिर भी ये वाली फोटो क्लिक करो। और भी रौनक, मेरे क्लाइंट करण अग्रवाल ने अपनी पत्नी अरुणा को नहीं मारा और इसी बात को साबित करने के लिए मैं कुछ सबूत पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। यूरोना, इन फोटोग्राफ्स को ध्यान से देखिए, खास करके अरुणा के हाथ में बंधी उस रिस्ट वॉच को। जब कातिल ने अरुणा को मारा तो वो नीचे गिर गई और गिरने की वजह से उसके हाथ पर बंधी वो रिस्ट वॉच टूटकर बंद हो ठीक 7:45 पर। और सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से उस वक्त मिस्टर करण अग्रवाल उस बिल्डिंग के अंदर थे ही नहीं। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार मिस्टर करण अग्रवाल उस बिल्डिंग के अंदर एंटर होते हैं ठीक 8 बजे, अरुणा के मरने के 15 मिनट बाद। ये क्या बकवास है? एक घड़ी क्या रुक गई, हम कातिल को ऐसे ही छोड़ दें? अगर करण ने अरुणा का खून नहीं किया तो आप ही इस अदालत को बता दीजिए किसने किया। ये पता करना पुलिस का काम है। यूरोना, मैं चाहूंगी कि जब तक पुलिस अपना काम करती है मेरे क्लाइंट मिस्टर करण अग्रवाल की बेल ग्रांट कीजिए। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मिस्टर करण अग्रवाल की बेल की अर्जी मंजूर करती है और उन्हें उनका पुराना घर वापस देने का हुक्म देती है। आज हमारे जुडिशरी सिस्टम के लिए बेहद शर्मनाक दिन है। अपनी बीवी की हत्या करने के लिए कैद करण अग्रवाल को आज कोर्ट ने रिहा कर दिया। क्या हमारे समाज की औरतें ज्यादा दिन तक सुरक्षित रह पाएंगी? ये 102 वाले करण अग्रवाल घर पे नहीं है क्या? नहीं, करण साहब तो घर पे ही हैं। आज शाम को नीचे घूमने आए थे लेकिन उन बच्चों ने उनके ऊपर थूक दिया। बुरे अंकल, गंदे अंकल, खूनी अंकल कह के चिल्लाते हुए भाग गए और तब से करण सर घर में ही बंद हैं। गेट नहीं खोल रहा है। ओ करण भाई, अरे मैं तो दरवाजे तोड़ देते। अरे नहीं यार, मैं तो कहता पुलिस को बुला लेते। करण भाई दरवाजा खोलिए। मैडम यही बालकोनी है, यही करण साहब रहते हैं। अरे मैडम संभाल के, मैडम संभाल के, मैडम ठीक से। संभाल के, ध्यान से पकड़ना। संभाल के बैठ, ध्यान से, ठीक से मैडम, मैडम ध्यान से। रिलैक्स, रिलैक्स, आओ बैठो। क्यों बचाया मुझे? क्यों बचाया? मरने दिया होता। तुम्हारी मौत से सिर्फ यही साबित होता है कि तुम गुनहगार हो। ऐसे मरना चाहते हो? लुक करण,
जिस किसी ने भी अरुणा को मारा है, तुम्हारी इस हालत का वही जिम्मेदार है। तुम बदला नहीं लेना चाहते उससे, नहीं पता करना चाहते कि कौन है वो शख्स? हाँ ये आरती जी, कोई फायदा नहीं है। आखिर वो सीसीटीवी में क्यों नहीं दिखा, आप ही मुझे बताएं। वो घर तक पहुंचा कैसे आरती जी? करण, वो बालकनी का दरवाजा, जब मैं वहां गई थी तो वो बंद नहीं था, खुला था। लॉक क्यों नहीं किया तुमने उसको? वो कुछ दिनों पहले दरवाजे का लॉक खराब हो गया था, उसे ठीक करवाना चाहता था। आपके कहने का मतलब है वो बालकनी के दरवाजे से? क्या परफेक्ट प्लानिंग। उस जगह पे ना तो कोई गार्ड होता है और ना ही सीसीटीवी। लेकिन उसे कैसे पता कि बालकनी के दरवाजे का लॉक टूटा हुआ? क्योंकि वो कोई ऐसा है जो तुम्हारे घर से काफी अच्छे से वाकिफ है, जो पिछले 1-1.5 महीने से तुम्हारे घर में आता जाता रहता है। कौन हो सकता है? हेलो, एडवोकेट शंकर, आप अरुणा के बारे में कुछ बता सकते हैं? अरुणा से मेरी काफ़ी बातें होती थी, लेकिन सिर्फ केस रिलेटेड। उसकी शादीशुदा जिंदगी के अलावा मैं कुछ नहीं जानता। मिसेस दिनशा, अरुणा मेरे सामने वाली बिल्डिंग के फ्लैट में रहती थी और मैंने कई बार उसे अपने बालकनी में से अपने पति के साथ लड़ते हुए देखा था। क्या सर्विस? आप अरुणा अग्रवाल के बारे में कुछ बता सकते हैं? वो तो पिछले 2 महीने से हमारे रेगुलर कस्टमर है। रेगुलर? आप बता सकते हैं कि वो कहाँ कहाँ ट्रैवल करती थी? ये तो मैं बता नहीं सकती, पर हाँ, उनका जो ड्राइवर है गोविंद, शायद वो आपको बता सकता है। ठीक है, क्या ये गोविंद का नंबर मिल सकता है? जी ज़रूर। थैंक यू। बताइए। वो अक्सर देर रात में ट्रैवलिंग किया करती थी। देर रात? जी मैडम, कभी छोटे से पिकअप, कभी छोटे से ड्रॉप, बस कभी तो रात रात भर होटल में रहती थी। एक बात बताओ जी, तुमने कभी उनके साथ किसी को मतलब आते जाते हुए देखा? जी मैडम, मैंने तो ऐसा कोई देखा नहीं है। दिमाग पे जोर डालो, शायद देखो। मैडम मुझे पक्का याद है, मैंने ऐसे किसी को आते जाते हुए नहीं देखा। ये देखो करण, तुम्हारी बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज में ये क्या मिला है? I can't believe this. इसको तो मैं नहीं करो। छोड़ूंगा नहीं इसे, मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। देखो करण, हम ये काम अकेले नहीं कर सकते, हमें किसी की मदद की जरूरत होगी। शंकर, हमें आपकी मदद की जरूरत है। एक्चुअली अरुणा की बिल्डिंग के अपोजिट में एक बिल्डिंग है जहाँ एक ओल्ड लेडी रहती है जिसका नाम है मिसेस दिनशा, और काफ़ी टाइम से वो अकेली रहती हैं बिकॉज उनकी फैमिली जो है वो अब्रॉड गई हुई है। उनका कहना है कि उस रात उन्होंने अरुणा के घर किसी को बालकनी से घुसते हुए देखा और बालकनी से बाहर जाते हुए भी देखा। पर एक प्रॉब्लम है, एक्चुअली उनकी आई साइट थोड़ी वीक है, लेकिन फिर भी उनका कहना है कि अगर वो आदमी उनके सामने आ गया तो वो उसे फट से पहचान लेंगे। एंड आई थिंक हम कल्प्रिट तक पहुंच सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? एक्चुअली हम एक गैदरिंग रख रहे हैं, अरुणा के लिए एक सेरेमनी। वहाँ हम अरुणा के जितने भी फ्रेंड्स हैं या उसके कॉलेज के फ्रेंड्स या कुलीग्स या उसके जो भी रिश्तेदार हैं या जिनसे भी वो पिछले 1-1.5 महीने से मिलती आई है, हम सबको बुलाएंगे। वहाँ हम मिसेस दिनशा को भी बुलाएंगे, और अगर वो कल्प्रिट वहाँ होगा तो मिसेस दिनशा उसे पहचान लेंगे। शंकर, अगर आप वो गेस्ट लिस्ट बनाने में हमारी थोड़ी मदद कर देते तो। देखिए, अरुणा सिर्फ मेरी क्लाइंट ही नहीं, एक अच्छी दोस्त भी थी। मैं तैयार हूँ। थैंक यू सो मच।
तिरछा ने तुम्हें नहीं देखा, हम लोगों ने देखा था सीसीटीवी फुटेज पे, 1 महीने से अरुणा के घर आते जाते हुए। जब अरुणा मेरे पास आई थी तब वो बहुत दुखी थी, उसे किसी सहारे की जरूरत थी। मैं उसका केस लड़ा, धीरे धीरे मुझे उससे हमदर्दी होने लग गई। बात आगे बढ़ी, हम छुप छुप के होटल में मिलने लग गए। जब तक मैं समझ पाता कि क्या हो रहा है, वो मेरे गले पड़ गई। मुझसे कहने लगी कि अपने बीवी बच्चे को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो, वरना सब कुछ सच सच बता देगी। इस केस को क्लोज करते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मिस्टर करण अग्रवाल की बेगुनाही साबित हुई और इस केस के असली गुनहगार एडवोकेट शंकर जोशी इस वक्त हमारे हिरासत में। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। एडवोकेट शंकर को अरुणा की हत्या के लिए आईपीसी सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। पर उन गुनाहों का क्या जो लोगों ने करण पे किए, उसकी सच्चाई जाने बिना हमें ऐसी अफवाहों से उठना होगा। इसी के साथ मैं गुरमीत चौधरी आप सबसे विदा लेता हूं। देखते रहिए सावधान इंडिया, जहां हम आप सबके सामने लेकर आते हैं अपराध की सच्ची घटनाएं। तब तक सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।